नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। जोगबनी से लेकर फारबिसगंज और फारबिसगंज से लेकर झंझारपुर और निर्मली होते हुए दानापुर यानी पटना के लिए एक्सप्रेस ट्रेन मिलने जा रही है रोजाना। जी हाँ दोस्तों, जो रेलखंड अब तक उपेक्षित था, अब उस पर रेलवे की फिलहाल नज़र दिख रही है। और आखिरकार झंझारपुर और निर्मली सरायगढ़ ये वो जगह हैं जो बिहार की राजधानी से जुड़ने जा रहे हैं और इसको लेकर के रेलवे बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। तो जोगबनी से दानापुर के बीच एक नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। साथ ही जोगबनी से सहरसा भी एक नई एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। तो रेलवे बोर्ड का जो इंटरनल लेटर है उसमें ये बात क्लियर हो गई है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया है, मंजूरी दे दी है। और इसमें साफ साफ लिखा गया है दानापुर जोगबनी एक्सप्रेस डेली ट्रेन चलाई जाएगी। हालांकि नंबर अब तक जारी नहीं हुआ है, ना ही डेट का अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन बड़ी खुशखबरी यह है कि जोगबनी दानापुर और जोगबनी सहरसा एक्सप्रेस, दो डेली एक्सप्रेस ट्रेन जोगबनी से चलेगी इस रेलखंड होते हुए। तो अब आपको ये बता देते हैं कि जोगबनी से जो दानापुर एक्सप्रेस चलेगी वो कौन कौन सी जगह पर उसका स्टॉपेज अब फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो टाइम टेबल क्या है, दानापुर से ये सुबह 6:10 पर चलेगी और ये पाटलिपुत्र हाजीपुर होते हुए जाएगी। तो पाटलिपुत्र में इसका स्टॉपेज होगा, 6:25 पर ये आएगी, 5 मिनट का स्टॉपेज होगा। हाजीपुर में ये 7:10 पर आएगी, 7:15 पर रवाना होगी। मुजफ्फरपुर भी कनेक्ट होने जा रहा है झंझारपुर और निर्मली से सुबह 8:10 पर, और समस्तीपुर 9:30 बजे, दरभंगा 10:50 पर ये ट्रेन आएगी। उसके बाद ये सकरी करीब 11:25 पर आएगी। उसके बाद ये झंझारपुर 12 बजे आएगी, यानी कि 6 घंटे में आप दानापुर से झंझारपुर पहुंच जाएंगे 12 बजे तक। उसके बाद निर्मली 12:35 पर यह ट्रेन आएगी दानापुर से, अगर आप आते हैं तो। उसके अलावा अगर इसके आगे की बात करें तो निर्मली के बाद इसका स्टॉपेज सरायगढ़ दिया गया है 1 बजे। तो 5 घंटे मान के चलिए कि आप सरायगढ़ से यहाँ पहुँच जाएंगे दानापुर से। और ललित ग्राम में चूँकि LR है यानी लोको रिवर्सल, तो 1:40 और 2:10 यानी यहाँ पर स्टॉपेज ज़्यादा होगा। फारबिसगंज ये पहुँचेगी 3:05 और फाइनली जोगबनी 3:45 पहुँच जाएगी। इसी तरह से अगर जोगबनी से बात करें इसकी रवाना होने की, तो इसका भी सुबह में टाइम है 5 बजे और ये फारबिसगंज 5:25 पहुंचेगी। इसके अलावा ललित ग्राम, इसके बाद इसका स्टॉपेज है 6:05 पर। हैरानी की बात यह है कि ये राघोपुर में स्टॉपेज नहीं दिया गया है, जबकि यहाँ पैसेंजर बहुत ज़्यादा है। सरायगढ़ में 7:05 पर और निर्मली में 7:28 पर ये पहुँचेगी। इसके अलावा इसके बाद झंझारपुर 8:03 पर। ये सब टाइम बहुत शानदार टाइम है जो डेली गोअर्स हैं, दानापुर जाना चाहते हैं पटना, उनके लिए। दरभंगा 9:48, 9:53 रवाना होगी। समस्तीपुर मुजफ्फरपुर ये कनेक्ट होगी 11 बजे और 12:30। इसके अलावा ये हाजीपुर होते हुए पाटलिपुत्र पहुंच जाएगी 3:15 और दानापुर 3:45, यानी करीबन 9 घंटे का, मान के चलिए 8 से 9 घंटे का रनिंग है। और ये एक्सप्रेस ट्रेन है, इसलिए इसका दूरगामी लाभ लोगों को होगा। तो और दूसरी ट्रेन जो दी गई है सहरसा से जोगबनी के बीच में, उसका भी टाइम टेबल देख लीजिए। 4:30 पर ये जोगबनी से चलेगी और ये फारबिसगंज ललित ग्राम जो है फारबिसगंज में ये 4:55 पर आएगी। इसके बाद ललित ग्राम में 5:35 पर और उसके बाद सरायगढ़ में 6:55 पर और उसके बाद सुपौल में इसका स्टॉपेज होगा 8:15 पर और फिर फाइनली यह सहरसा पहुंच जाएगी 9:40 पर। आपको ये बता दें कि इसमें भी राघोपुर मिसिंग है, जबकि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है, यहाँ पर काफ़ी यात्री मिलते हैं और हो सकता है इसे बाद में अकोमोडेट किया जाए, स्टॉपेज यहाँ पर दिया जाए दोनों ट्रेनों का। अब आपको वापसी का बता देते हैं। सहरसा से ये ट्रेन ओवरनाइट होगी, रात में करीबन 12 बजे ट्रेन होगी और इसका लाभ शायद ही बीच वाले स्टेशन को मिले। तो सुपौल ये रात 12:45 पर आएगी, सरायगढ़ 1:18 रात में, ललित ग्राम 1:55, फारबिसगंज 3:10 और सुबह जोगबनी 4 बजे पहुंचा देगी। यानी कि ये जोगबनी और फारबिसगंज के लिए बेहतरीन ट्रेन हो सकती है, क्योंकि ओवरनाइट ट्रेन होगी इधर से जाने में। साथ ही इसका कनेक्शन जनहित वगैरह से भी हो सकता है। अगर आप जनहित से पकड़ना चाहते हैं तो सहरसा इस ट्रेन से आ सकते हैं, तो उससे भी कनेक्टिविटी एक हो सकती है। लेकिन बड़ी चीज़ जो सामने आ रही है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि झंझारपुर निर्मली को एक्सप्रेस ट्रेन मिल रहा है। अब तक यहाँ पर जो है ट्रेनें डेमू ट्रेन चल रही थी, पैसेंजर ट्रेन चल रही थी स्पेशल के रूप में, लेकिन ये फाइनली एक एक्सप्रेस ट्रेन, 2 एक्सप्रेस ट्रेन मिल रही है।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि राघोपुर और समेत कई स्टेशन, घोघटिया को भी इसमें स्किप किया गया है। हो सकता है कि बाद में इसे इसमें ऐड कर दिया जाए, और डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ और संभवतः अब डेट का अनाउंसमेंट जल्दी हो जाएगा। हो सकता है इस महीने के अंत तक हो जाए, 30, 29, 30 तक हो जाए। तो अब ये डेट के अनाउंसमेंट को लेकर के कब इसका उद्घाटन होगा, अब ये सरकार को तय करना है कि मोदी जी इसका उद्घाटन वंदे भारत के साथ करेंगे, जो करने वाले थे पटना से जो वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है उसके साथ करेंगे, या फिर इसका कोई और डेट होगा। लेकिन अब ये क्लियर हो गया है रेलवे बोर्ड की तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से कि 2 एक्सप्रेस ट्रेन मिल रही है। कुछ छोटी मोटी कमियां दिखाई दे रही हैं, हो सकता है इसे आगे ठीक कर लिया जाए, लेकिन शुरुआत अच्छी हो रही है क्योंकि पहली बार निर्मली और झंझारपुर जुड़ने जा रहा पटना से, और निर्मली झंझारपुर के लोगों को ये ट्रेन जो है वो काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। साथ के साथ जो सरायगढ़ और जोगबनी का जो नया रूट तैयार हुआ है उस रूट का सही इस्तेमाल रेलवे करने जा रहा है, और जोगबनी जो अब तक काफ़ी दूर माना जाता था पटना से, वो और उसका एक लंबा रूट था जो सीमांचल का था एक्सप्रेस का, वो रूट एक नया रूट क्रिएट हो रहा है, और 8 से 9 घंटे में आप यहाँ पर ट्रैवल करें। हालांकि सफ़र अभी भी लंबा है 8 से 9 घंटा, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है ये और भी कम दूरी हो, क्योंकि स्पीड अगर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कम दूरी में कम समय में आप पहुंच सकते हैं। तो अच्छी शुरुआत मानी जाएगी, और इस पूरे क्षेत्र के लिए जो मिथिला के कोसी के क्षेत्र हैं या सीमांचल के क्षेत्र हैं मिथिला के अंतर्गत जो आते हैं, उनको ये निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक पल है। अब देखना होगा कि वो तारीख कब कौन सी मिलती है जब ट्रेन का जो फाइनली शुरुआत होगी। तो इस वीडियो को दोस्तों कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते हैं दरभंगा रोज। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।